हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे टीवी मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय देते हैं और साथ ही साथ बाहर के खाने की बड़ी डिमांड करते हैं। लेकिन मुझे लगता है एज अ मदर इसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बच्चों की अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद के लिए ले सकते हैं तो बच्चे जो बुरी हरकतें करते हैं उसका ब्लेम भी हम पर ही आना चाहिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों की मोबाइल की आदतें भी कम हो जाएं और होटल से खाना डिमांड करने की आदत भी कुछ छूट जाए। तो इसके लिए सप्ताह में एक दिन मैं करती हूँ ये काम। सुबह की शुरुआत उसको स्पेशल लंच बॉक्स बना के देती हूँ, रोज के पराठे सब्जी से अलग, वीक में एक दिन कुछ स्पेशल। तो आज रचित के स्पेशल टिफिन बॉक्स में था खूब सारे वेजिटेबल्स से भरे ब्रेड पिज्ज़ा। मैं सुबह सुबह उठ करके नहा धो के पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ घर के काम के कारण, तो रचित सुबह पूजा करके ही स्कूल जाता है, क्योंकि उसने देखा है कि मैं सुबह उठ के पूजा करती हूँ तो उसे लगता है कि कोई एक तो घर से पूजा करके जाए। इसके बाद मेरा डेली का कार्यक्रम होता है और वो कार्यक्रम एंड होता है घर पे पूजा पाठ करने के बाद। घर की सारी क्लीनिंग डस्टिंग जो भी हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो हाउस में होम मेकर वाला जो पोस्ट होता है ना, वो हम उस 2 घंटे में इंजॉय करते हैं। लेकिन इंजॉयमेंट के लिए हमें जुम्बा एक्सरसाइज योगा ये सब चीज़ें, कोई एक भी चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद हेल्दी रहेंगे और खुद खुश रहेंगे तो ही हम अपने बच्चों का खुशीपूर्वक ध्यान रख पाएंगे, वरना सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकल जाती है। ज़्यादातर मदर्स के साथ यही होता है कि कहीं और की फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल जाती है, यानी कि बच्चों पे ही निकलती है। और जब एक्सरसाइज जुम्बा या डांस करिए तो उसके बाद कुछ हेल्दी चीज़ ज़रूर खाइए, जैसे कि मैं खा लेती हूँ अखरोट। तो जैसा कि मैंने कहा कि पूरे दिन कुछ स्पेशल ऐसा करते हैं ताकि बच्चों के बाहर के खाने की डिमांड भी कम हो जाए। तो मैंने दिन में बनाया रचित के लिए घर के बने पनीर का चिली पनीर और ब्रोकली सैलेड, स्टीयर फ्राइड ब्रोकली सैलेड, और साथ ही साथ नान बनाया था। और फिर हम रचित के स्कूल के आने के बाद हमने साथ में लंच किया और फिर हम खेलते हैं थोड़े से गेम्स, जैसे कि ऊनो कार्ड्स खेल लिया, लूडो खेल लिया। क्योंकि अगर स्कूल से आते ही बच्चों को खाना खाने के बाद मोबाइल दे देंगे तो ये हमारी गलती है कि हमने उनको इंगेज कर दिया। फिर ट्यूशन पढ़ते हैं और ट्यूशन के बाद फिर आज फिर खूब सारी वेजिटेबल्स और एग फ्राई करके इसमें डाला था, बॉयल करके फ्राई करके एग मैगी बनाया, और जो एल्कलाइन वाटर पीते हैं वो हम लोग साथ में पीते हैं ताकि हम दोनों हेल्दी रहें। रात में बनाया घर के बने पनीर का पनीर पराठा और सैंडविच। और इसके साथ ही साथ सोने से पहले एक अच्छी सी स्टोरी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों का दिमाग जो है वो क्रिएटिव रहे, थॉटफुल रहे, क्योंकि कहानियाँ सुनने से इमेजिनेशंस आती हैं। अगर आप यूट्यूब पे उन्हें लगा के दे देंगे तो उनकी इमेजिनेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कहानियाँ सुनने की आदत डालनी चाहिए, और आधी कहानी आप रीड करें, आधी कहानी बच्चा खुद रीड करे। और एक बार ये सारी चीज़ें करके देखिए, मतलब कि अपने बच्चों के साथ समय बिता के देखिए, वो खुद ब खुद टीवी और मोबाइल छोड़ देंगे। सोने से पहले कहानियों की एक अलग ही अहमियत होती है, और अगर आप कुछ खेल सकते हैं बैठे बैठाए बातचीत से तो और भी अच्छी बात होती है। तो आपको आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइए।